हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स आप क्या कुछ करने वाले हैं, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं। चलिए जी, देख लेते हैं, कार्ड से चेकआउट कर लेते हैं। पहला कार्ड्स जो आपका आया है वो है गॉडेस ऑफ द मून, एंड सेकंड एंजल ऑफ लव, फिफ्थ चक्रा होता आपका थर्ड चक्रा, सेवन चक्रा माने कि आपका जो है सह आज्ञा चक्र, क्राउन चक्रा हम इसे बोलते हैं, स्ट्रैटेजी, एडजस्टेंस, पॉसिबिलिटीज, द टेम्पल पाथ, द सन। सारे ही कार्ड बहुत प्यारे हैं। देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आप नेक्स्ट 48 आवर्स में भी आप थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर आपको एक सुकून महसूस हो। आप चंद्रमा से बातें कर सकते हैं कि हे चंद्रदेव, अगर आप मेरी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो प्लीज़ अपनी दया दृष्टि मेरे पे डालें, मेरी कुंडली में पॉजिटिव प्रभाव दें। या गॉडेस ऑफ द मून का इधर कार्ड है, तो चंद्रदेव की जो कृपा है, दया है, वो आप पर बनी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स, ये मैं देख पा रही हूँ। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, ये मुझे ये बता रहा है कि ना आप अपनी लाइफ में हैं नेक्स्ट 48 आवर्स एक सेल्फ लव में आप रहेंगे, एंजल ऑफ लव में आप रहेंगे। ये लव कोई ऐसा नहीं है कि सामने से आकर कोई आपको बहुत ज़्यादा लाड़ पुचकार रहा है, नहीं। आप अपने सेल्फ में रहेंगे, अपने कॉन्फिडेंस में रहेंगे, है ना, अपनी हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। आप परमात्मा से कनेक्टेड खुद को फील करेंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी जो वाइब्रेशन है, मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं, काफ़ी हाई रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से जो है चीज़ों को, अपने वाइब्रेशंस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एंजल ऑफ बैलेंस आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलने वाला है। फिफ्थ चक्रा, ये है आपका थॉट चक्रा। देखिए, नेक्स्ट 48 आवर्स आपका जो है थॉट चक्रा मुझे हील होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद कुछ ऐसी बातें जो काफ़ी टाइप से आपके मन में दबी हुई थी, आप कह नहीं पा रहे थे, और वो जो अंदर ही अंदर आपको भीतर ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही थी, आप कह नहीं पा रहे थे, आप बोल नहीं पाते थे, आप कोशिश करते थे कहने की। कोई भी पर्सन ये हो सकते हैं जिनसे आप कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट एक अंदर एक फ़ियर फैक्टर क्रिएट हो जाता था, पता नहीं क्यों, बट वो चीज़ें अभी मुझे आपकी हील होती हुई नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 48 आवर फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, हाँ जी। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपका थॉट चक्रा हील है, आपके अंदर आ, आप अपने विचारों को और ख़ुद को लेकर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे सामने के सामने। आप खुल कर के बात करते हुए मुझे इधर नज़र आ रहे हो, अपने मन की फीलिंग्स, भाव, इमोशंस आप सामने वाले के सामने शेयर करते हुए मुझे आ रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। जब हमारा हार्ट चक्रा हील हो जाता है तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बेटर हो जाते हैं। आप बहुत अच्छे से जो है अपने बातों को क्लैरिफाई कर पाते हैं, आप सामने वाले को अपनी बातें अच्छे से समझा पाते हैं, उसके डूज़ एंड डोंट्स क्या होंगे वो आप इजीली समझा पाते हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपका जो थॉट चक्रा है, उसको परमात्मा के द्वारा हीलिंग मिलते हुए देख रही हूँ कि वो हील हो रहा है। अब है नेक्स्ट कार्ड है सेवंथ चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। देखिए, कहीं ना कहीं जो आपका क्राउन चक्रा है वो भी एक्टिवेट हो रहा है। मे बी आप इस समय एक ऐसी स्टेज पर खड़े हैं जिसने अपनी अवेकनिंग के सारे पड़ाव पार कर लिए हैं, है ना। ये कार्ड पहले नहीं आता था, आपने नोटिस किया होगा। खैर, मैं कार्ड्स रीडिंग, वैसे कार्ड्स तो मैं निकालती नहीं, मैं इंट्यूटिव रीडिंग करती थी, बट ये जब मैं निकालती हुई थी तो ये जो सेवन चक्रा का कार्ड है, क्राउन चक्रा का, ये पहले नहीं आता था। अब मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स आप खुद को परमात्मा से कनेक्टेड फील करते हो। जो आपकी एक सोल की स्ट्रेंथ थी ना, जो पावर थी, जो इनर विजडम थी, वो आप कहीं ना कहीं अचीव करते हुए मुझे उनको नज़र आ रहे हैं। जो परमात्मा आपसे चाहते हैं कि आपने ये काम करना है, आपने किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना, ना अपने लोगों से अटैच होना है, ना अपने चीज़ों से अटैच होना। आपने अटैचमेंट, ये बहुत बड़ा एक बंधन होता है एक आत्मा के लिए, आपने इन चीज़ों से अटैच नहीं होना, आपने डिटैच रहना। तो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आपकी परमात्मा पर मुझे आती हुई, परमात्मा की आप पर मुझे आती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट 48 आवर सेवन चक्र आपका जो है काफ़ी एक्टिवेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 48 आवर। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रैटेजी। तो डिवाइन आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए
ऐसे प्लान बना रहे हैं जो आपके लिए अच्छे होंगे। मे बी आप जो चाह रहे थे कि मैं ऐसा ऐसा करूं, कुछ करूं, आपके अभी मुझे लग रहा है पास्ट में जो आपकी एनर्जी रही है थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी, आप कंफ्यूज हो गए थे कि मुझे जाना कहाँ है और मैं जा किधर रहा हूँ या रही हूँ, समथिंग लाइक दैट आपकी जो सिचुएशन थी, है ना। तो उन चीज़ों से आप मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपके गोल्स हैं उनके ऊपर आप मुझे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना, कि मुझे इसको ऐसे ऐसे अचीव करना है। बहुत टाइम मैंने वेस्ट कर दिया खाली चीज़ों में उलझ के, लोगों में, है ना। ये इस तरीके से चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आप अपने जो टाइम को ना पूरे तरीके से अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हुए मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स दिख रहे हो, आप प्लानिंग बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। और ऑल टाइड अप, देखिए ऑल टाइड अप का कार्ड है। ऑल टाइड अप मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, देखिए ये कार्ड मुझे ये बताता है कि जो चीज़ें आपको लग रहा था कि ये गलत हैं, हो रही हैं, अब आपने ना इनके ऊपर सोचना समझना बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने ना इनको लेकर बिल्कुल थिंकिंग आपने करनी छोड़ दी है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। आप ये कहने लग गए हो परमात्मा को कि ईश्वर जो बेटर हो इस सिचुएशन के हिसाब से आप वो मुझे मेरे द्वारा एक्शन करवाइएगा। ये इस तरीके से मैं आपको काम डाउन वाली स्टेज में देख रही हूँ कि आप काफ़ी रिलैक्स हैं नेक्स्ट 48 आवर्स। आप चीज़ों को, सिचुएशंस को, लोगों को, उनसे आप काफ़ी मुझे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप डिटैच हो जाते हैं ना तो चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाती हैं, बहुत बेटरमेंट्स आ जाती हैं आपकी लाइफ में। तो वही मैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी लाइफ में देख रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज़ का। देखिए मे बी जो आपका जो लाइफ पर्पस है कि आप इधर क्या करने आए हैं, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए परमात्मा ने इस धरती पर भेजा हूँ या भेजी हूँ, मेरी आत्मा का, मेरी सोल का क्या पर्पस है, वो एक्चुअली मैं देख पा रही हूँ। आप उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर आप प्लीज़ मेरा लाइफ पर्पस मुझे बताएं कि मैं इधर करने क्या आया हूँ, मुझे क्या करना है। जो आपने मुझे काम सौंपा था मैं उस पर धूल जम चुकी है, आप प्लीज़ उस धूल को हटाएं और डस्ट को साफ़ करें ताकि मुझे क्लैरिटी मिल सके। तो वो नेक्स्ट 48 आवर्स में देख पा रही हूँ कि आपको वो क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका जो विज़न है बिल्कुल क्लियर है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या सरकमस्टेंसेस आएंगे एंड मुझे कैसे उनसे डील करना है। पता नहीं मेरी टंग जो है स्लिप हो जाती है, सॉरी। तो यही सब कुछ मैं आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स देख पा रही हूँ। द सन का इधर कार्ड है। द सन मुझे ये बता रहा है कि आप काफ़ी ना अभी मे बी आप जो हो सकता है आप सन की एनर्जी में रहना पसंद करते हो या सूर्य देव को आपने जल चढ़ाना शुरू कर दिया है। आप जब सूर्य देव निकलते हैं तो शायद आप उनको जल चढ़ाते हैं। देखिए सूर्य देव एक्चुअली करते क्या है, जब हमारी कुंडली में सूर्य देव अच्छे होते हैं ना तो हमें पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव मिलना शुरू हो जाता है। और जब सन देव, सूर्य देव अच्छे होते हैं ना तो हर चीज़ अपने आप से ही आते हैं। आप देखें अगर और ग्रह सारे बेटर है, अगर सूर्य ख़राब है ना तो लाइफ आपकी अच्छी नहीं चलेगी, प्रॉब्लम आती रहेंगी, चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। भले ही आप अपना कितना बेटर परफॉर्म कर लें बट फिर भी आपको लोगों के द्वारा नेगेटिव कमेंट या सिचुएशन आपके लिए वर्स्ट हो ही जाती है। तो द सन का इधर कार्ड है, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि द सन की जो है ब्लेसिंग्स आप पर आ रही हैं, सूर्यदेव की कृपा आप पर आ रही है। जो कुंडली में आज तक में भी आपके सूर्यदेव नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे या कोई गोचर था ऐसा सूर्य का जो कि सही नहीं था आपके लिए, तो कहीं ना कहीं उनमें मैं सुधार देख रही हूँ। आपकी कुंडली में अब जो सनदेव हैं, सूर्य देव हैं, वो बेटर आपकी लाइफ में आपको रिजल्ट देंगे। यही नेक्स्ट 48 आवर्स में देख पा रही हूँ। आपके ऑरा में एक पॉजिटिविटी होगी, आप अपने आप में इनर पीस में रहेंगे, बैलेंस में रहेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे। देखिए जो खुशियाँ आपको बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंप्लीशन की एनर्जी में होते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये देख पा रही हूँ। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे कि अपनी कंप्लीशन की एनर्जी कितनी ज़रूर होती है। और जब हम दूसरों पर डिपेंड होता है कि सामने वाला मुझे खुश रखे, सामने से मुझे खुशियाँ मिले, तो वहाँ पर हम अपनी खुशियों को ब्लॉकेजेस में डालना शुरू कर देते हैं। तो अपना रिमोट हम दूसरे के हाथ में देना शुरू कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं उस सिनेरियो से आप, उस नेगेटिव सिनेरियो से आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हो। नेक्स्ट 48 आवर्स आपने अपना जैसे रिमोट अपना खुद का खुद के हाथ में ले लिया है। यही कुछ आपकी जो वाइब्रेशन रहेंगे, वही यही पॉजिटिव नेक्स्ट 48 आवर्स आपके विचार रहने वाले हैं। एंड आप पूरे फोकस्ड होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपने काम को लेकर के। मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मतलब है ना, मुझे देखिए ऐसा लग रहा है जो भी चीज़ अभी तक आपने पाली है ना, आप उसमें ना संतुष्ट नहीं हैं। अंदर से ना, जैसे अंदर से जैसे ये होता नहीं, अभी तो बहुत छोटा लेवल है आपका, मुझे बहुत बड़ा कुछ अचीव करना है। आपके मन में कुछ ये डिज़ायर मैं देख पा रही हूँ कि डिज़ायर आपके बहुत बड़े बड़े हैं। तो वो डिज़ायर आपके ईश्वर पूरे करते हुए मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स दिख रहे हैं। आप जो हैं अपने फोकस्ड रहोगे अपने गोल पर, अपने करियर पे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। इधर उधर की फिजूल की कामों में या बातों में आपका ध्यान नहीं लगने वाला, और परमात्मा की सीधी ब्लेसिंग्स आप पर आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स। यही मैं देख पा रही हूँ। जो ये नेक्स्ट 48 आवर्स होंगे आपके लिए बहुत सुंदर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। और यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी मैच हुई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए ये जो रीडिंग होती है ना, ये 12 की 12 राशियों के लिए होती है। एनर्जी और एक्ल से कार्ड्स निकाले जाते हैं, तो 12 राशियों की एनर्जी पिक होती है। एनर्जी के ऊपर बात होती है यहाँ पर। तो ऑल ज़ोडिएक साइन की ये रीडिंग है 12 की 12 राशियों की। जिनके साथ जा रही है वो देख लीजिएगा, और नहीं जो चीज़ें मैच होती है उससे जाने दीजिएगा। वो आपके लिए नहीं होंगी, किसी और के लिए होंगी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।